आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का। केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का बात कर लेते हैं, जो टोटल प्रश्न आपके सामने आएगा 18। और इस प्रश्न में बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न का, जो सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्र से एक बार हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि कल सरस्वती पूजा है। और इस सरस्वती पूजा में हम बात कर लेते हैं कि आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में सरस्वती जय माता सरस्वती जरूर लिखेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि निम्न में कौन यौगिक प्रतिशत है। निम्न में कौन यौगिक प्रतिशत है, एक का देखेंगे और एक में आएगा CF2 Cl2 CF2 Cl2। ऑप्शन नंबर डी लगाना है कि CF2 Cl2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा में कहता है कि क्लोरोफॉर्म को Zn तथा ZH2O से अवकृत कराने से क्या बनता है। कि क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने से क्या बनता है। 2 का देखना है और 2 में आपका आंसर आ जाएगा मीथेन। क्या आ जाएगा, मीथेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है तीसरा में कहता है कि एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। कि एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। 3 का देखेंगे और 3 में आंसर होगा एथिल आइसोसाइनाइड। क्या होगा, आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एथिल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला देखेंगे हम 4 में कहता है कि निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है। निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है। 4 का देखना है कि नियो हेक्साइल क्लोराइड। क्या होगा, नियो हेक्साइल क्लोराइड। 4 का देखना है कि निम्न में कौन प्राइमरी हैलाइड है। तो नियो हेक्साइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 5 में कहता है कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। 5 का देखना है और 5 में आपका आंसर होगा KBr तथा सांद्र H2SO4। KBr तथा सांद्र H2SO4, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा में यानी कि छठा प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन कायराइल चेरल यौगिक नहीं है। निम्न में कौन कायराइल चेयर यौगिक नहीं है। 6 का देखना है और 6 में आपका आंसर होगा 3K ब्रोमोपेंटेन। क्या होगा, ब्रोमोपेंटेन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ब्रोमोपेंटेन। चलिए अगला देखेंगे 7 में कहता है कि एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। कि एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O अभिक्रिया से बनता है। 7 में होगा ईथर जो होता है ना वो एल्किल और हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O के अभिक्रिया से बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ईथर। ऑप्शन नंबर बी, ईथर। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 में कहता है कि एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। 8 का देखेंगे और 8 में आपका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया से। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया से। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया से। चलिए अगला देखेंगे हम 9 में कह रहा है कि C5H5Cl2 में कितने एस्ट्रूट्रियल आइसोसाइमाइड है। कह रहा है कि C5H5Cl2 में कितने एस्ट्रुअल इशूमर है। 9 का देखना है और 9 होगा 2। मतलब ये जो है ना आप लोग को C5H5Cl2 में इतना है, 2 है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का विरंजक चूर्ण पाउडर। यानी कि विरंजक पाउडर का सही सूत्र क्या है। विरंजक पाउडर का सही सूत्र, तो विरंजक पाउडर का सही सूत्र होगा CaOClCl। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, CaOClCl, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का कि क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। 11 का देखेंगे क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। 11 का देखेंगे और 11 में आपका आंसर होगा प्रोपेन -2 - ऑल। प्रोपेन -2 - ऑल, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देखेंगे हम 12 का। 12 में कहता है कि आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से क्या बनता है। आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से क्या बनता है। 12 का देखेंगे और 12 में आपका आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, एसिटिलीन। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। 13 में कहता है कि अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक है। अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन है, यौगिक है। 13 का देखना है और 13 में आपका आंसर होगा CCl4। CCl4 ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, CCl4। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। 14 में कहता है कि अश्रु गैस टेरर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। अश्रु गैस टेरर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। 14 का देखना है और 14 में आपका आंसर होगा CCl3NO2। CCl3NO2 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का। 15 में कहता है कि एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से बनता है। एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से बनता है। 15 का देखना है और 15 में आपका आंसर आ जाएगा CHCl3। CHCl3 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। 16 में कहता है सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। कि सिलिका और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। 16 का देखना है H2SiF6। H2SiF6 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 17 का। 17 में कहता है कि कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। 17 का आपका आंसर होगा एसिटिल्डिहाइड ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट और आखिरी देखेंगे हम 18 का। कि एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है। कि एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, वो आपका था एनालाइड। क्या, एनिलाइड ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे छात्र, ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएंगे और कमेंट में ये भी बताना है कि कल सरस्वती पूजा आप लोग के साथ कैसा गया। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।